बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह आपको, आपके प्यारों को, सबको, उन लोगों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको देखकर आपकी आंखों को ठंडक मिलती है। कल मेरी अम्मा बोल रही थी कि मेरे बच्चे जो है ना वो मेरी आंखों की ठंडक है। इतना प्यारा लगा मुझे ये जुमला। वो तमाम लोग जो आपकी आंखों की ठंडक है, अल्लाह करे कि वो आपकी नज़रों के सामने रहें और रब उन्हें सलामत रखे। कुछ लोग स्क्रीन पर भी ऐसे आते हैं जिनको देख कर ना आँखों को ठंडक मिलती है, दिल को राहत मिलती है और ये इत्मीनान क़ल्ब होता है कि हाँ, हम जो कहेंगे उसका बेहतर मशवरा या बेहतर जो है वो इलाज हमें तजवीज़ कर दिया जाएगा। और उन्हीं शख्सियात में एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है जो एवरी वेडनेसडे सलाम पाकिस्तान का हिस्सा बनती है। हमारी अपनी बहुत ही प्यारी सी, हमारी लाडली रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन किया और करवाया कि बहुत अच्छा लगा। इतने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरत दुआओं के साथ आप डिज़र्व करती हैं रानी आपा। ये जो आंखों की ठंडक का मामला होता है ना, ये वो चीज़ है जो आपके दिल का पेट भरता है। ठीक है जी। दिल का, जिन लोगों जो दिल के पेट जिनके भरे हुए होते हैं ना, वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। तो आपको जब दिल का पेट भरना होता है तो फिर आप किन लोगों में जाके बैठती हैं, किस चेहरे को आप देखती हैं? सबसे प्यारी चीज़ जैसे आपने कहा कि मेरी औलाद मेरे दिल की ठंडक और आंखों का नूर होना चाहिए। हर औलाद को मैं कहती हूँ, जैसे मेरी औलाद, जैसे आपकी वालदा ने आपके लिए कहा, अच्छी औलाद के लिए ही है कि वो दिल की ठंडक होती है और आंखों का नूर होती है। और हर एक बच्चे, वो बच्चे जो हर घर में हैं, जब तमाम बड़े बच्चे अपनी माँओं के, बल्कि माँ बाप के दिल की ठंडक बने और आंखों का नूर बने, उनके लिए इतना प्यारा प्यारा काम करें, उनसे इतनी मोहब्बत का बिहेवियर रखें और जिस उम्र में उन्हें ख़ास तौर से आपकी ज़रूरत है उस वक्त उनका साथ दें और उस वक्त उनका बाजू बने रहें। हाँ, मैं कल ही मैंने किताब खरीदी वर्षे शाह की, तो उसमें इतनी खूबसूरत पोइट्री उन्होंने अपनी वालदा के लिए की है, अपनी माँ के लिए की है। इंशाल्लाह किसी दिन वो लेकर आऊँगी किताब और आप लोगों को सुनाऊँगी भी। बड़े बड़े शायर, और डेफिनेटली वो उनकी जितनी भी तक़द्दुर रही या जितना भी उन्होंने ज़िंदगी में ज़र्फ़ सीखा वो उनकी माँ की ही बदौलत है। सो बड़ी प्यारी बातों से आज के दिन का आगाज़ हुआ है, तो अल्लाह बरकत दे हमारे कामों में भी। और जनाब, आपके जो भी मामलात हैं, जो भी परेशानी, उसके लिए आप रानी आपा से कांटेक्ट कर सकते हैं। रानी आपा, एक छोटी सी और बात शेयर करूं कि बहुत एक पुराना और बड़ा मशहूर मक़ौला है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो औरत कौन है? उसकी माँ होती है, उसकी माँ जो उसकी तरबियत करती है। अच्छा, अब आप इस बात पर बिलीव करती हैं कि उन औरतों का रूप तब्दील होता रहता है अक्सर? वो बहन भी, वो बीवी भी, औरत के तो इतने सारे रूप हैं। जब वो पैदा होती है बेटी होती है, जब वो बड़ी होती है, और जब पैदा होती है बेटी होती है, जिस घर में होती है उसकी बहन होती है। हाँ। जब बड़ी हो जाती है किसी की बीवी बन जाती है, किसी के घर चली जाती है, फिर अल्लाह ताला उसको एक नया रूप देता है, माँ का जन्म होता है, वो खुद एक माँ बन जाती है। औरत के बहुत रूप हैं, बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही काबिल इज्जत। एग्जैक्टली और अल्लाह ने ना औरत के ख़मीर में ना ममता वाला अंसर डाला है, जो मोहब्बत करती है, वो अपनायत देती है, वो खुलूस देती है। और मोहब्बत में किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही होती है, तो वो औरत दे रही होती है अक्सर जगहों पे। और जब इसीलिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपनी कौम से, अपने बच्चियों से बीइंग अ माँ बहुत मोहब्बत करती हूँ और इसीलिए उनकी हर प्रॉब्लम पर मेरी नज़र होती है। सही, कि अगर मैं उनके कुछ काम आ सकती हूँ और आ रही हूँ तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। एग्जैक्टली। और जब माँ सोचती है ना, तो माँ कहती है कि मेरी बच्ची जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके बाल भी अच्छे हों, उसका चेहरा भी अच्छा हो, नजर आए, हसीन नजर आए ना, और वो महवे नजर, अनिया पर यही कहा जाता है ना। बिल्कुल हर शख्स की जो है नजर उसी के ऊपर ठहरे और महफिल की हर एक नज़र उसके ऊपर जाकर रुक जाए। अच्छा, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन पर कुछ मसाइल की, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो चेहरे ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उनके मसाइल को डिस्कस करें तो उनके हल रानी आपा के पास मौजूद हैं। तो एक एक करके हम फेस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, देन हम इंशाल्लाह हेयर्स की तरफ आएंगे। रानी आपा, स्टार्ट में अगर मैं बात करूँ, चेहरे पर बड़ी यंग एज में जो मेन इशू होता है वो एक्ने का ही प्रॉब्लम है, जो आपको आपकी टीन एज में शुरू हो जाता है। देन फिर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स, ये तो थोड़ी देर के मसाइल हैं। अच्छा, इससे भी पहले का जो मसला है वो रंग का मसला है, क्योंकि हम लोग एशिया के लोग हैं, हम गोरे रंग पर जान देते हैं अपनी, और गोरे रंग हमारी कमजोरी है। और जिन बच्चियों का रंग, क्योंकि हमारे एशिया का क्लाइमेट
कि हमारे यहाँ अमूमन हाँ। सांवला विटिश कलर होता है, लेकिन लड़कियों से सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो आगे से आगे बढ़ना चाहती हैं। तो मैं सबसे पहले उनका साथ देती हूँ कि जो आपके दिल की ख्वाहिश है, यानी हाँ। रंग गोरा करती हैं, करना चाहती हैं, तो उसके लिए हमारी रानी हर्बल की रानी स्पेकल क्रीम है, जो ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के काले निशान, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए। उसके बाद मसला आता है स्किन की लूजिंग का, यानी सैगिनेस का, और लूजिंग में आ जाते हैं रिंकल्स, लूजिंग में आ जाते हैं पोर्स का ओपन होना, लूजिंग में आ जाता है सैगिनेस, यानी स्किन जो ढलक जाती है। हमारा चेहरा जब ऐसा है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये आपने देखा होगा ड्रॉपी आईज हो जाती हैं, यहाँ पर लाइंस आने लग जाती हैं, ड्रॉपी आईज हो जाती हैं, हमारी स्किन ये हो जाती है, यहाँ से लटकने लगती है। तो मेरी हर उम्र पे, हर शक्ल पे नज़र है। तो इसके लिए तमाम ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए हमारी रानी हर्बल की ये क्रीम है। ये फेयरनेस के नाम से है, ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए है। जिसको रिंकल्स का प्रॉब्लम हो, जिसकी स्किन लूज हो गई हो, जिसके पोर्स खुल गए हो, वो इसको इस्तेमाल करें। लेकिन हमेशा मैं हर एक को, जो भी बच्चियां और बच्चे मुझसे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मर्द औरत दोनों के लिए है, क्योंकि स्किन का जो टेक्सचर है वो एक ही है, तो हमेशा जिनको वाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, यानी किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई भी एक नॉर्मल स्किन से कुछ चीज़ आपको चेंज महसूस होती है, तो आप फौरी तौर पर दोनों क्रीमों को मिलाकर इस्तेमाल करें। ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग, ये ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग, चूंकि दोनों नाइट क्रीम्स हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि दोनों क्रीमों को मिक्स करके किसी दूसरे जार में रख लें। और आप रात को इस तरह जो है रात को इस्तेमाल करना है। अच्छा रानी अपा, हिना जो है उनकी कॉल थी, बहुत शुक्रिया हिना, उन्होंने कहा मेरी उम्र 22 साल है और मुझे एक्नी का प्रॉब्लम है और मुझे पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो क्या वो ये दोनों क्रीम्स यूज करेंगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वाइटनिंग का जिनको प्रॉब्लम है और एक्नी का प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं एक्नी का ट्रीटमेंट करती हूँ। पहले मैं आपको इसके वाइटनिंग और टाइटनिंग का बताऊं कि वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए दोनों क्रीमों को मिक्स कर लें, और ये क्रीमें 1 से 1.5 माह चलेंगी। दिन में ज्यादा से ज्यादा मुंह हमारे फेस वॉश के साथ धोएं, क्योंकि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको, अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, शादियों का सीजन है, दिसंबर जनवरी, सो अब जो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, नाइट क्रीम है, कुछ लोग दिन में भी क्रीम्स लगाकर और अपने उसके अंदर किचन में भी काम कर रहे होते हैं, या सन एक्सपोजर भी होता है, तो वो नुकसानदेह तो नहीं होगा? नहीं, मैं दिन को तो हमेशा अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर हाँ दिन को वो लोग लगा सकते हैं जो चूल्हे के पास ना जाएं और हीट में ना जाएं, और आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, काम जरूर करते रहें, लेकिन कोशिश करें कि आप किचन में कम से कम टाइम गुजारें। और अगर किचन में काम कर रही हैं, हाँ, तो चूल्हे के पास जा रहे हो तो उस वक्त ना लगाएं। अदरवाइज मैं ये कहती हूँ कि अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप दिन को भी लगा लें एक बार, और पहले जिसके ज्यादा झाइयां हैं, पहले चेहरे पर अच्छी तरह मसाज करके जज्ब कर लें, और फिर जो डार्क हिस्से हैं उस पर हल्की सी कोटिंग भी कर लें। और हफ्ते में 2 बार हमारा ये फेस पॉलिशर जरूर इस्तेमाल करें। ये हफ्ते में 2 बार है। ये पाउडर है, ये लिक्विड है, आधा टीस्पून, आधा टीस्पून पाउडर कर लें, आधा टीस्पून लिक्विड कर लें, और आधा टीस्पून पानी का मिलाकर इन तीनों चीजों को मिक्स के लिए आप कह रही हैं कि आधा लिक्विड, आधा पाउडर और आधा टेबलस्पून जो है, आधा टीस्पून पानी। वो इसलिए कि ये प्रोडक्ट माइल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ये हर्बल के ब्लीचिंग इफेक्ट के साथ है। और सम टाइम ये होता है कि नॉर्मल सी स्किन पर में ब्लीचिंग होती है, बिल्कुल जबरदस्त। मैं तो हमेशा बताती भी हूँ कि जो लोग केमिकल की ब्लीच, और जहर है वो तो नुकसानदेह है, उसमें अमोनिया तो जहर कातिल है। तो हर्बल का ब्लीच मैंने लाखों बार ऑन एयर बताया हुआ है, आज भी बता देती हूँ कि 2 बादाम 2 लौंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस लें, उसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर 1 पिंच बिल्कुल बेकिंग पाउडर मिलाएं, और लेमन जूस के साथ उसको अप्लाई कर लें अपने फेस पर। लौंग, बादाम, बेकिंग पाउडर और लेमन जूस। अच्छा, ये चारों चीजें आप मिक्स करेंगे तो आपको एक ब्लीचिंग जो है वो आपको एजेंट मिल जाएंगे, हर्बल ब्लीच, जिसको आप चेहरे पर भी, हाथों पर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। रानी आपा, तंजीला फ्रॉम चिश्तिया कहती हैं कि उनको पिंपल के निशान है और ओपन पोर्स है, तो वो यही दोनों क्रीम्स यूज करेंगे। पिंपल के निशान, हर तरह के निशानों के लिए, दाग धब्बों के लिए, डार्क सर्कल के लिए और झाइयों के लिए यही वाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करें। अभी इससे पहले जिस हमारी गुड़िया दोनों क्रीम्स, रेड और ग्रीन वाली क्रीम्स, फेस वॉश और फेस पॉलिश, ये 3 चीजों का सेट है जो तंजीला आपको यूज करना है। जो हिना ने कहा था एक्नी के लिए, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त एक्नी का शिकार हैं,
उनका जो ट्रीटमेंट है वो रानी आपा इस वक्त आपको बताएंगी। बिल्कुल, जी रानी बिल्कुल। एक्नी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और अपने इस दावे के सबूत में अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल से पूरी उतर रही हूँ। और अब भी चैलेंज करती हूँ कि जो लोग कराची में हैं वो मुझे सिर्फ 6 से 8 हफ्ते दे दें, और जो लोग कराची से बाहर हैं, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट आपकी आसानी के लिए बाय COD भेज रही हूँ, यानी बाय कोरियर भेज रही हूँ। स्क्रीन पर दिए हुए जो हमारे नंबर्स हैं वो नोट कर लें। और एक्नी का जो मसला है, बालों का मसला है, स्किन का मसला है, ये तमाम प्रोडक्ट आपके बेस्ट बेनिफिट के लिए हैं। और एक्नी के लिए जिनको एक्नी है, और जाहिर है कि जब एक्नी खुश्क होने लगती है तो निशानों का मसला हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जब तक आपके चेहरे पर एक्नी है, मैं कोई भी क्रीम उसमें इंक्लूड मी यानी मेरी क्रीम भी शामिल है, मैं कभी इस्तेमाल करने का मशवरा नहीं दूंगी। हाँ, एक्नी के लिए आप मेरा एक्नी पैक। अच्छा, अगर आपको हल्की एक्नी है या सिवियर एक्नी है, जैसी भी है, इट डिपेंड्स कि अगर जल्दी खत्म होगी तो आप उसको स्टॉप कर दें। जी बिल्कुल, नहीं, ये 1.5 माह का एक पैक तो लाजमी इस्तेमाल करना ही है नॉर्मल एक्नी में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1-1.5 माह के एक पैक से आपकी एक्नी खत्म हो जाएगी, चाहे लड़कों को हो चाहे लड़कियों को हो। और अगर सिवियर एक्नी है तो उसके लिए आप हमारी एक्नी की जो फेशियल किट है वो भी आप मंगा लीजिए, और हर हफ्ते उसके साथ अपना फेशियल करें। किट हमारी 4 फेशियल किट हैं, नॉर्मल, हर्बल, एक्नी और वाइटनिंग। जो हमारी जो वाइटनिंग की प्रोडक्ट के यूज़र हैं उनको हमेशा अपनी वाइट किट के इस्तेमाल का मशवरा देती हूँ। एक्नी के जो क्लाइंट हैं उनको हमेशा अपनी एक्नी फेशियल किट में क्या कुछ है रानी आपा मौजूद? एक्नी देखिए, हर फेशियल की जो इब्तिदा होती है वो क्लिनजिंग से होती है। इसमें क्लिनजर है, देन मसाजिंग, देन जो भी प्रोडक्ट यानी जो भी फेशियल किट एक पर्टिकुलर आप यूज़ कर रही हैं कि एक्नी है, वाइटनिंग है, टाइटनिंग है, XYZ, तो उसके बाद मसाज के बाद थर्डली आप उस किट का की जो जान है उसी से रिलेटेड पैक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी को एक्नी है और कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा होती है कि वो बाकायदा बड़े बड़े से जो है उनको दाने हो रहे होते हैं चेहरे पर, जब वो मसाज करेंगे तो उससे अक्सर वो पंचर भी हो जाते हैं, फैल भी जाते हैं, तो क्या एक्नी बढ़ने का खदशा नहीं होता? मैं हूं ना। नहीं, जो लोग आपके पास नहीं आ सकते उनके लिए मैं पूछ रही हूँ, हल्के हाथ से कम मसाज करना है? नहीं, देखिए जो मैं चीज दे रही हूँ आपको दयानतदारी के साथ दे रही हूँ, चैलेंज के साथ दे रही हूँ। मेरी प्रोडक्ट से आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्नी खुश्क होना शुरू हो जाएगी। बारहा बताती हूँ कि एक्नी बीमारी नहीं है, ये एक सीबम ऑयल है जो एक्टिव हो जाता है 11 से 12 साल की उम्र में, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई कहता है खून में हिद्दत पैदा हो गई है, कोई कहता है खून में खराबी हो गई है, कोई कहता है मेजे की। तो ये सारे मसाइल तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स जितने आते हैं वो इस पर बात करते हैं, वो कहते हैं ये मसाइल हैं। इवन के हार्मोन्स का इशू होता है, हार्मोन्स का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या होता है कि जब लड़के और लड़कियां बचपने से बड़ेपन में कदम रखते हैं, और ये इब्तिदा 11 से 12 साल की उम्र में होती है, लेकिन ये कि अगर इसी एज में आप कांटेक्ट कर लें मुझसे, डॉक्टर से, किसी से भी, तो ये वहीं पर कैप्चर किया जा सकता है। अगर इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो आगे ये बहुत स्किन को ख़राब कर देता है। एक्नी के निशानात काले होने के साथ साथ जितना दिन एक्नी आपके फेस पर स्टे करती है, आपके जो पोर्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, और आपकी स्किन बिल्कुल जो डार्क कहना चाहिए डीप स्कार्स हैं, गड़े हैं, वो हो जाते हैं उसके बाद। सही। और वो इलाज किसी पैथी में मुमकिन नहीं है। डीप स्कार्स के लिए भी मेरे पास एक स्कार्स पैक है जो कि पैकेट वाली दही में मिलाकर लगाना है कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगाकर रखेंगे इससे फ़ायदा होगा। और एक्नी के लिए ये मेरा एक्नी पैक रात को इस्तेमाल करना होगा, यही मेरा फेस वॉश, इससे ज़्यादा दिन में आपको अपना फेस वॉश करना है, और हफ्ते में 2 बार यही फेस पॉलिशर इस्तेमाल करना है। तो मतलब 4 चीज़ों का पैक है। रानी आपका का एक्नी पैक है, रानी स्कार्स पैक है, फेस वॉश है और फेस पॉलिश है। ये 4 चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करनी है, और अगर आप बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो रानीज़ की एक्नी फेशियल किट जो है वो भी आपको इसके साथ ऑर्डर करनी होगी। रानी आपा, क्या नारोवाल में आपकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या ऑर्डर करना पड़ेगा? पूरे पाकिस्तान में भेज रही हूँ, ठीक है, भेजती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरे नंबर दिए हुए जो है स्क्रीन पर, वो आप लोग नोट कर लीजिए, और इन्हीं नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको प्रोडक्ट बाय कोरियर हम घर बैठे पहुंचाते हैं। पहले आपको प्रोडक्ट मिलेगी,
फिर आप उसकी रिसीविंग लेकर और उसकी पेमेंट करके डिलीवरी वसूल कर लीजिए। 1 वीक का आपसे टाइम लेते हैं और विद इन वीक आपको पहुंचा देते हैं। सम टाइम कुछ, क्योंकि वो सारा सिस्टम आपको पता है कंप्यूटराइज्ड है। अभी बीच में ऑफ भी आ जाते हैं अगर पब्लिक हॉलीडेज आ गए या कुछ इस तरह। अब कराची में तो आपको पता है जुम्मा, हफ्ता, इतवार हॉलीडेज ही होते हैं और आपके तो माशाल्लाह पीर भी था, तो ये पूरा वीक हमारे पास छुट्टी में गया। और कभी कभी वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, क्योंकि पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, तो 1 वीक से काफी समझ लें कि बिल्कुल डिलीवरीज आप लोगों तक नहीं पहुंची। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने होते हैं, ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में जो है जाके उनसे बहस करें कि ये तो बताया नहीं गया था। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करते हैं सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाजरीन। रानी आपा हमारी प्यारी, हमारी लाडली हमारे साथ मौजूद हैं। आपके मसाइल और आपके सवालात हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम के लिए नंबर है 0213222070। आप इस पर कॉल करेंगे, आप अपना मैसेज लिखवाइए, आपके सवाल जो है वो मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगी। जो रानी आपा की प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर करने के लिए जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, इन पर आपने ऑर्डर करना और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी। रानी आपा जहाँ जिन एरियाज में या जिन शहरों में मौजूद नहीं है, रानी आपा ने कहा आप ऑर्डर करके आराम से चीज़ें मंगवा सकते हैं। अभी हम रेड और ग्रीन क्रीम की बात कर रहे थे। एक कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी स्किन लूज हो रही है और मुझे ब्लैक दाने हो रहे हैं चेहरे पे, तो दोनों मिक्स करनी है या एक? उम्मे फरवा सियालकोट से। ब्लैक दाने हो रहे हैं, अब दानों का इशू आ गया तो आप मुझे बात कर लीजिए। अगर दाने, अगर और उम्र इनकी 35 साल है। 35 साल है। अब अगर अभी निकले तो किसी दवा से निकले होंगे। अगर दानों का मुंह नहीं है और प्रॉपर एक्नी नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए। काले दाने ये एक्नी को कह रही हैं? नहीं, जो किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल की वजह से कोई ऐसी चीज जो आपको सीबम एक्टिव कर देती है, या किसी दवा का रिएक्शन हो जाता है, या किसी मेकअप की वजह से अगर दाने आपको हुए हैं तो आप यही व्हाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करें। आप टाइटनिंग के साथ साथ व्हाइटनिंग भी, यानी फेयरनेस के साथ साथ फ्रेकल क्रीम, ये पूरा जो व्हाइटनिंग का पैकेज है ये इस्तेमाल करें। और एक्नी के लिए जो मैंने आपको कहा कि एक्नी पैक, फेस पॉलिश और फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अभी आप कह रही थी कि डॉक्टर्स आते हैं और बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं एक्नी के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर किसी को बहुत अरसे तक एक्नी हो रही है और कभी कभी बिला वजह निकलना शुरू हो जाए तो जरूर अपने टेस्ट कराएं, क्योंकि मुझे ये सहूलत है कि मेरे पार्लर के बराबर में ही मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान क्लिनिक करते हैं। उनके लिए भी आज सवाल आया है मेरे पास। एक कॉलर हैं जो मेरी हम नाम है सना, वो कहती हैं रानी आपा से कहें जो उनके बेटे हैं उनका वो जिक्र करती हैं और आपने उनके लिए कहा था कि अदा किया है, सो मैं उनके बिहाफ पर ऑन एयर आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए कुछ ख्वाहिशें दिल में भी होती हैं तो पूरी हो जाती है। आपकी जबान पर आने से पहले ये कॉल आ चुकी है। ये मेरे रब्बे कायनात का करम है, क्योंकि अल्लाह पाक अगर चाहें तो हमारी काविशों में बरकत और अपने फजल के रंग भर सकते हैं। अच्छा, एक और भी है। जी, वहाँ शिकायत है। जी, बोले। देखिए ये ऐसे मिला जुला रुझान रहता है ना, और आप लोगों के लिए ही हम बैठे हैं। अच्छा, वसीम साहब हैं और बिहाड़ी से, वो कहते हैं कि छाइयों के लिए मतलब ये क्रीम उन्होंने दोनों यूज़ की हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मेरा मन चाहा रिजल्ट जो है वो मुझे नहीं मिल रहा। अभी 1 महीना हुआ है, ये बड़ी ज्यादती की बात है, 1 महीना भी हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं इंसाफ करूं, जो कुछ मुझ तक पहुंचाया जाए वो मैं रानी आपा के साथ। मैं तो कभी गारंटी ली नहीं। मेरे पास बच्चियों का फोन आता है कि जो 400 450 की क्रीम है 4500 रुपए ले लीजिए, और हमें 1 महीना है, मेरी शादी में 15 दिन है। बेटा बददियानती जिंदगी में मैंने नहीं सीखी। आप चाहे कहीं भी हो, मेरी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, मैं अपने घर वालों के साथ कैसे बददियानती कर सकती हूँ? मोहब्बत के साथ उन्हें इनकार कर देती हूँ, मेरी बेटी आप मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लेकिन शादी की बात तक करते रहना। एक माह से एक क्रीम से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। छाइयाँ आप ये भी तो देखिए सालों पुरानी चीज है, और देखिए छाइयाँ कई साल स्किन में रहने के बाद बाहर आती हैं। जब एक चीज आपकी तह दर तह मौजूद है, वो 15 दिन में, देखिए ये सब स्टेरॉइड होता है कि 15 दिन में साफ कर दिया, फिर आपकी स्किन खराब से खराब। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, आपके बेस्ट बेनिफिट के लिए काम करती हूँ। अच्छा, तो आप ये छाइयों के लिए भी दोनों क्रीम यूज करनी है ना? दोनों क्रीमें मिलाकर इस्तेमाल करें। फेस पॉलिश, फेस वॉश का इस्तेमाल करें, और जल्दी
इससे छुटकारा चाहते हैं, 6 माह तो करनी है। अच्छा रानी अब जिस तरह ये हैं वसीम साहब हैं, तो ये फेस पॉलिश तो नहीं यूज करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो सारे लड़के क्लीन शेव किया, और अगर दाढ़ी भी है कोई मसला नहीं, फेस पॉलिश बनाई तो पॉलिश कर रहे हैं ना, तो आप आईब्रोज बचाकर और सर के बाल बचाकर, हमेशा कहती हूँ अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी के बाल भी बचा लें, आपकी मुस्टैशेस हैं तो उसके बाल भी बचा लें, और क्लीन शेवन तो धड़ाधड़ लगाइए और जल्दी से साफ हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं कंफर्म करूं क्योंकि पॉलिश है, सो इसमें इससे ऐसा तो नहीं है कि हेयर्स लाइट ब्राउन लग जाता है। एक पैकेज बनाए ना, तो तमाम जो पैकेज होता है यानी स्टेप बाय स्टेप है कि मॉन्टेसरी, प्री मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी, ये इस तरह से, तो आप इसको करेंगे तो बेटा हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर वसीम साहब ने अगर आप पॉलिश करना चाहते हैं तो आप पॉलिश भी मंगवा सकते हैं, फेस वॉश, रेड और ग्रीन वाली क्रीम और फेस पॉलिश, ये तीनों चीजें जो है ये एक प्रॉपर पैकेज है, इसको आप यूज करेंगे इंशाल्लाह भी आप यूज करके देखिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कॉल करके जो है वो डिस्कस कीजिए। तमाम चीजें मिलके खिदमत करेंगे ना, तो पता नहीं कौन सा कारीगर ज्यादा बेहतर आपकी खिदमत कर जाए। सही, इसलिए सही। अच्छा तो आप जो हुजैफा साहब ने जिस चीज की तारीफ की है उसकी तरफ आ रही हैं? थैंक यू मेरे बेटे हुजैफा, और जैसे मेरे बेटे हुजैफा को फायदा हुआ, मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के हर बच्चे को, इस हर शख्स जिसका कोई भी मसला है जो मेरी प्रोडक्ट के जरिए हल हो सकता है, तो मेरे लिए बहुत ही बाइस है। वैसे ये अभी जो मौसम है ना, इतना प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और यूं बाल हाथ में आ रहे होते हैं, डर लग रहा होता है कि ये तो सारे ही हाथ में आ गए हैं, तो होगा क्या बालों का? सही। देखिए बालों की जो प्रॉब्लम की इब्तिदा होती है वो डेंड्रफ से ही होती है। इवन कि अभी यहाँ पे इतनी सर्दी कुछ नहीं है, इतनी ड्राइनेस भी नहीं है। और डेंड्रफ 2 तरह की होती है, एक तो डेंड्रफ झड़ रही है तो वो हमें नजर आ रही है, और एक होती है हिडन डेंड्रफ जो आपके स्कैल्प पर जाकर चिपक जाती है, और आपके अभी आपने शैम्पू किया उसके 2 से 3 घंटे बाद ही आपकी आधी इंच की जो स्कैल्प की जड़ें हैं वो ऑयली हो जाती हैं, सर बदबूदार हो जाता है। उन तमाम के लिए इस इब्तिदा को ख़त्म करने के लिए रानीज़ हेयर टॉनिक है, इसको हल्का सा गर्म करके सर की मांगे खोल कर जड़ों में लगाना है, फिर मसाज करना है, उसके बाद नेल्स के साथ ईचिंग जरूर करनी है, और कम से कम 1 रात इसको जरूर सर में रहने दें। और वो लोग जिनकी आईब्रोज हल्की हो रही हैं आईब्रोज पर भी लगाएं, अगर कहीं बाल चर हो गया उस पर भी लगा लें, तो ये तमाम के तमाम मसाइल पूरी बॉडी के हल हो जाएंगे। आप कह रही हैं कि अगर इसमें भी मसला है, बियर्ड में भी है या आईब्रोज आपकी कम हो रही हैं, तो आप उसमें लगाएं, और ये आपका शैम्पू अपनी यानी जो बियर्ड है उसको भी थिक करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं, तो उसमें भी डेली मसाज करें, जैसे अपने सर के बालों में करते हैं, तो बहुत काली खूबसूरत और घनी हो जाएगी। और शैम्पू यही इस्तेमाल करना है, और इसको भी कोशिश करें कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा खवातीन इस्तेमाल ना करें, और जेंट्स तो जाहिर है ऑफिस गोइंग होते हैं तो वो रोज ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा रानी अब्बा, अगर किसी को मसला ये है कि बाल बिल्कुल ही खत्म हो गए, गिर गए हैं, और गंजपन आ जाता है ना बीच से, बिल्कुल सिल्की स्किन हो जाती है, तो फिर तो बाल ही नहीं है, रूट्स ही नहीं है, इसका मतलब उनके फॉलिकल जो है वो बंद हो चुके हैं। उसके लिए मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान से आपको कांटेक्ट करना होगा कि प्रोडक्ट मेरी यही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उसकी बेस को एक्टिव करने के लिए, उनके फॉलिकल को एक्टिव करने के लिए, पोर्स दोबारा से खोलने के लिए हकीम मुस्तफा अनीसुर रहमान से इलाज कराना होगा प्रॉपर। पहले ठीक है, तो फिर देन होगा। अच्छा रानी आप बस साइका जो है, क्योंकि आज हमने चेहरे से शुरू किया, तो चेहरे के हवाले से ज्यादा कॉल्स हैं। फ्रॉम भावल नगर, 31 साल की उम्र है, कहती है मेरा रंग खराब हो रहा है और छाइयाँ भी हैं चेहरे पर और हैं, 31 साल उम्र है, अब ये क्या यूज करेंगे? पहले दानों के लिए एक्नी का पूरा पैकेज, एक्नी पैक, फेस पॉलिश और फेस वॉश। अच्छा, एक्नी हो या दाने, कोई नॉर्मल आपको प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए अगर थोड़े से भी दाने हैं, आप ये समझती हैं कि जाहिर है दाने एक्नी ही होती है। एक्नी जब निकलती है तो वो चीक्स पर निकलती है, फिर ज्यादा होती है चिन पर भी जाती है, उससे ऊपर हो तो फिर फोरहेड पर भी, और सबसे ज्यादा एक्सीड कर जाती है तो चेस्ट पर, बैक पर और दोनों बाजुओं पर भी जाती है, ये इंतहा होती है। लेकिन इनिशियली अगर थोड़ी बहुत भी है तो पहले मैं कहूँगी कि अपना आप एक्नी का एक पैकेज इस्तेमाल कर लीजिए, अल्लाह के फजल से उससे ही ठीक हो जाएगी। उसके बाद वाइटनिंग का पैकेज इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर के बालों के लिए रानीज़ हेयर टॉनिक और शैम्पू,
और जब सर के बालों की बात की है तो हेयर तो कलर साइका को जो है रानी आपा ने कहा कि रेड और ग्रीन जो है दोनों क्रीम्स आपने लेनी है, यूज करनी है। फेस पॉलिश और फेस वॉश जो है ये तीनों चीजों का सेट है जो आपकी छाइयों का, चेहरे के दाने का और ये मसला जो है वो हल करेगा। लेकिन अगर एक्नी है तो पहले एक्नी पैक यूज करना है जी, बिल्कुल, उसके बाद आप क्रीम यूज करेंगे। अच्छा रानी आपा पहले अनवांटेड फेशियल हेयर की बात करें, चेहरे को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर हम बालों की तरफ बढ़ते हैं। जब वो चेहरे पर बाल अगर सर के घने हो तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर चेहरे पर खवातीन के यहाँ मर्दों की दाढ़ी भी बहुत घनी लगती है, लेकिन खवातीन के चेहरे पर अगर कहीं भी बाल हो जाएं तो उसके हुस्न में कमी कर देते हैं और उसके ऊपर भी हमारी बहुत नज़र है। उसके लिए हमने रानीज अनवांटेड हेयर के नाम से ये प्रोडक्ट बनाया है। ये 1 माह की दवा है और ये कोर्स 6 माह का है। ये दवा सरसों के तेल में मिलाकर रोजाना लगानी है, कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम भी लगाकर रखेंगे। मतलब आप रात को लगाएं और आप सो जाएं, पूरी रात लगा लें। अगर क्रीम्स की यूजर हैं तो रात को क्रीम्स लगाएं, एक्नी पैक की यूजर है तो रात को एक्नी पैक का इस्तेमाल करें और इस दवा को पूरी रात अपने चेहरे पर लगा रहने दें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, लेकिन अगर वो क्रीम यूज करें तो उसको रात को कैसे लगाएंगे? फिर दिन में लगाएंगे, यूज करेंगे? नहीं, रात, ये तो कह रही हूँ, हाँ। क्रीम्स भी रात को ही लगानी है। एक्नी पैक जो पैक है हाँ। वो भी रात को ही लगाना है। अगर एक्नी पैक की यूजर है और अनवांटेड हेयर है तो एक्नी पैक एनी हाउ रात को लगाना है और अनवांटेड हेयर आपको दिन में लगाना होगा, कम से कम 2 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम भी दें। और व्हाइटनिंग और टाइटनिंग की प्रोडक्ट की जो यूजर हैं यानी फ्रेकल और फेयरनेस क्रीम की तो वो भी एनी हाउ रात को ही लगानी है और उसके साथ अनवांटेड हेयर इस्तेमाल करेंगी तो दिन में ही करेंगी। ठीक है, तो मतलब कोई भी क्रीम हो या एक्नी पैक हो ये आपने रात में ही यूज करना है। सन में या चूल्हे के सामने जाकर आपने क्रीम लगाकर नहीं जाना, वरना आपको वैसे तो हर्बल है बट फिर भी सनबर्न हो जाता है, सनबर्न हो जाता है। और इसके साथ मैं कहूँ कि जब अनवांटेड हेयर होते हैं तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। इसके लिए मैं कहूँगी काइंडली अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसे इग्नोर ना करें और मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान से फौरी तौर पे रब्ता करें। उनका नंबर स्क्रीन पर है। अपनी किसी भी बीमारी को ईजी ना लें, कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है। और चूंकि वो इन तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज करते हैं, कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं, आंखों की बिनाई का, थायराइड का, हेपेटाइटिस A, B, C का, कोई भी खुदा न खास्ता मर्ज है तो फौरी तौर पर आप उनके पास आएँ। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इलाज करेंगे। ना सिर्फ कराची से बाहर पूरे पाकिस्तान में उनके आप फोन पे कॉल करके आप जो है प्रॉब्लम अपना डिस्कस कर सकते हैं। और जो कराची में मौजूद है उनके लिए तो एक सबसे अच्छी सहूलत ही होती है ना, कराची इसीलिए तो कहते हैं कराची शहर ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर तरह के एक्सपर्ट मिल जाते हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान भर में बड़े अच्छे, हर शहर से बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग और तहजीब याफ्ता लोग मौजूद हैं। बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम के लिए पार्लर का कोई सर्विसेज लेनी हो, ब्राइड बनना है, मेकअप कराना है, हेयर कटिंग है, आजकल आप बिजी भी है ना वैसे ब्राइड्स में बहुत। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने बताया रबीउल अव्वल का महीना, हमारे पार्लर की भी कई लड़कियां माशाल्लाह शादीशुदा होने वाली हैं, कुछ हो चुकी हैं। आप जरूर आइए, हमें भी अपनी खिदमत का मौका दें और अल्लाह के फजल से हमारे रेट्स भी बहुत कम है। कोई भी सरफेशियल है, ब्लीच है, थ्रेडिंग है, कोई भी है निहाओ सर्विसेज ले सकती हैं। मेरे बिल्कुल बराबर में ही मुस्तफ़ा साहब का क्लिनिक है और हमारा एड्रेस है कि जब भी आप तारिक रोड आएँ, तारिक रोड से बाहर आएँ तो नूरानी कबाब हाउस है। नूरानी कबाब पर पहुंचकर बिल्कुल सामने देखें अक्रॉस द रोड UBL बैंक है, बैंक वाली गली में आ जाएं, सीधे हाथ पर मुड़कर किसी से भी मालूम कर लें कि मॉडल स्कूल कहाँ है। मेन मॉडल स्कूल के सामने ही रानीस पार्लर का बोर्ड और मुस्तफ़ा साहब का क्लिनिक आपको नजर राइट जनाब। तो ये है एड्रेस रानी आपा का और रानी आपा के कॉन्टैक्ट्स भी मौजूद हैं। एक ब्रेक मुझे लेना है, अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213222070। अपना प्रॉब्लम आप लिखवा सकते हैं, आपके मैसेजेस, आपके सवालात मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगी। शफीक साहब फ्रॉम कराची, बहुत शुक्रिया शफीक साहब आपकी कॉल का। कहते हैं मेरी उम्र है 68 ईयर्स रानी आपा और वज़न है मेरा 75 kgs, 5 फुट
5 इंच जो है वो इनका कद है। अभी अपना वज़न जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं। और तब आप बताइए, अच्छा मैंने तो अपने प्रोग्राम में जो है वो 120-120 kg जो है ऐसे भी कॉल्स रिसीव की हैं। सो अगर ऐसे लोग जो उस वक्त देख रहे हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, तो खुदारा आप अपने आप को जो है वो कम वजन की तरफ लेकर आइए, थोड़ा डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, या जिस तरह रानी आप अभी आपको ट्रीटमेंट्स बताएंगे उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इटसेल्फ बीमारियों को दावत है। देखिए बढ़ती हुई उम्र के साथ जितना भी हम अपने वजन पे कंट्रोल रखेंगे, आने वाले वक्त में उतना ही बीमारियों से महफूज रखेंगे। चलना फिरना कितना वजन ही ज्यादातर हमारी बीमारियों का इंडिकेटर होता है। सही। उसके लिए और इसकी तो रानी आपा खुद भी यूजर रही है। मैंने अभी रास्ते में मैं बात कर रही थी तो मैंने उनको बताया मैंने 20 kg अपनी प्रोडक्ट से वजन कम किया, क्योंकि ना मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम होता है, ना डाइटिंग कर सकती हूँ। आपको पता है कि हमारा खुद ही खाने का टाइम नहीं है। तो जब भी कुछ मिला फटाफट खा लिया, तो इसमें डाइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब टाइम ही नहीं है कुछ मैनेज नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे भाई मैं आपको कहूंगी कि वो तमाम खवातीन और मर्द हजरात और इंक्लूड जिन बच्चों को बेबी फैट है, 12 साल तक के बच्चे भी रानी हर्बल का ये स्लिमिंग पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा दिन में 3 टाइम, तीनों खाने से पहले आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। एक हल्का सा यानी लेवल किस्म का टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले एक हल्का सा लेवल टीस्पून आपको लेना है, और रात खाने से पहले 1 टीस्पून इसका सादे पानी के साथ लेना है। दैट्स इट। उसके बाद 10 मिनट के बाद टीस्पून लेवल बहुत भर के नहीं, और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी है उसके साथ लेना है। अच्छा, दिन में 3 टाइम आपने खाना खाना है, तो तीनों टाइम खाने से 10 मिनट पहले आपने इसका इस्तेमाल आप जितनी बार में अगर 5 पोर्शन में आपने अपना खाना किया हुआ है, तो 10-10 मिनट पहले आप 1-1 टीस्पून ले लीजिए। 5 टाइम ले सकते हैं? 5 टाइम, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और ये आप बल्कि बेहतर योगा के सबसे ज्यादा हम यही सजेस्ट करते हैं कि अपना जो खाने का पोर्शन है 3 के बजाय अगर 5 टाइम में आप कर दें कि अपने को भूखा भी ना रखें। हल्का हल्का और आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपकी डाइजेशन भी इजी होगी। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। और चूंकि अब तो मौसम भी है, तो हमारी चीजों के लिए बहुत ही फेवरेबल मौसम है, और इसके लिए हमें आपका जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके लिए आप रानी हर्बल का जो कहवा मुस्तफा है वो आप जरूर इस्तेमाल करें। मुझे कहवा मुस्तफा आई थिंक यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये पैक मौजूद है, इसी तरह के पैक में जो है वो आपको कहवा मुस्तफा मिलता है। तो आप कराची में ही मौजूद हैं, आप रानी आपा के पास विजिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज स्लिमिंग पैक और कहवा मुस्तफा, ये दोनों चीजें खाने के बाद आपको पीना है। वो कहवा जो है वो खाने के बाद लेना है, और स्लिमिंग पैक जो है वो खाने से 10 मिनट पहले यूज करना है। ये दोनों चीजें जो है वो आपने यूज करनी है। और अक्सर मोटापे की वजह से या किसी कमजोरी की वजह से इंसान को जो है बड़ी आप लेजी अपने आप को फील कर रहे होते हैं, तो आपकी ये प्रोडक्ट जो है इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमने कॉल्स भी ली हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये रॉयल जेली का एक पैक है, ये शहद का एक्सट्रैक्ट है। ये हर ऐसी बीमारी जो आपके जिस्म में पल रही है लेकिन आपको पता नहीं है, अगर बेवजह वजन कम होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली आपको नहीं मिल जाती कहीं से? नहीं, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी हमने ही कराई है। ये भी मैं बता दूं कि आज से 10 साल पहले इसको पाकिस्तान भर में इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा भी मेरे हस्बैंड हकीम अनीसुर रहमान के सर जाता है। और ये दवा सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास है, और हम पूरे पाकिस्तान में इसको भेजते हैं, और इसकी कीमत 2000 रुपए है। अच्छा। और इसमें 10 एम्प्यूल्स हैं। 10 एम्प्यूल्स हैं, और आधा एम्प्यूल रोजाना आपको पीना है। किसी भी वक्त, इसका कोई ऐसा टाइम पर्टिकुलर नहीं है। और इवन ये कि इसको न्यूबॉर्न बेबीज को भी आप दे सकते हैं कि जो माए वजन बढ़ाना चाहती हूँ, या बच्चे बेवजह बहुत कमजोर हैं, बेवजह रो रहे हैं, या कोई ऐसी बीमारी है कि इस का प्रॉब्लम हो जाता है, नमूनिया का हो जाता है, तो चंद ड्रॉप्स आप इसके, ये एक इम्प्यूल है, इंजेक्शन की तरह का इसकी स्ट्रॉ है, आप इसको ले सकते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रहेगा। सही। अच्छा रानी आपा ये बताइए, जिस तरह भी आपने बताया कि ये जो एक ट्रे है जिसमें रॉयल जाली मौजूद है, इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़। इसी तरह एक हमारे कॉलर हैं, मुझे नाम बताइएगा, जिन्होंने पूछा एहसन शाह फ्रॉम जंग से। उन्होंने पूछा ये है कि जो आपका एक्नी पैक है, मैं ये मंगवाना चाहता हूँ, इसकी कितनी कॉस्ट आएगी ये मुझे बता दीजिए। 1250 रुपए। 500 रुपए का एक्नी पैक है, 500 रुपए का फेस पॉलिश है, और 250 रुपए का ये फेस वॉश है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए, ऑल टाइप ऑफ एज के लिए, और 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस आपको देना होंगे। 1450 रुपीज जो है 1450 रुपए होंगे। व्हाइटनिंग का पैकेज 1500 का है। आप
हम 500 से कम की प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं देते हैं। और अगर एक्नी फेशियल किट मंगवाना चाहें तो उसकी क्या कॉस्ट है? 1000 रुपए की एक्नी फेशियल किट है, 1000 रुपए की वाइटनिंग फेशियल किट है, 600 की नॉर्मल फेशियल किट है, और 1000 की हमारी 1000 की ही एक्नी फेशियल किट है। सही। अच्छा, शाजिया फ्रॉम सादिकाबाद, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सादिया कहती हैं कि मेरे चेहरे पर छाइयाँ हैं, तो मैंने कौन सी क्रीम जो है वो यूज करनी है, और वो भी उसकी कॉस्ट पूछ रही हैं। आज सारे पैसों पर आ गए। वही 1500 रुपए का पूरा पैकेज है, 1 से 1.5 माह का, 200 रुपए डिलीवरी सादिकाबाद में है या कॉल करके ऑर्डर करना होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी प्रोडक्ट भावलपुर में है, सक्खर में है, राजनपुर में है, और इसके अलावा जब पूरे पाकिस्तान में आपको भेज रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। फिर आप कॉल कीजिए। इसके अलावा हमारा एक हेयर कलर है, और ये हमारे चैनल के भी एक भाई हैं जिन्होंने यूज किया, आपको राय भी दे रहे थे। अभी मुझे वो बता भी रहे थे कि बड़े अच्छे रिजल्ट जो हैं वो उनको मिले हैं माशाल्लाह। क्योंकि आम कलर 1 वीक से ज्यादा स्टे नहीं करता, और जड़ों से तो विद इन वीक ही निकलना शुरू हो जाता है। रानी हर्बल का ये कमाल है कि ये 1 माह तक स्टे करता है बालों की जड़ों में भी, और ये हर्बल हेयर कलर है, लेकिन इनिशियली 2 कलर में, ब्लैक और ब्लैक ब्राउन। अच्छा रानी, पर जो लोग मेहंदी यूज करते हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम ये होता है कि उनके फिर कट डाउन नहीं हो पा रहा होता, ना वो फैशन डाई ले पाते हैं, ना स्ट्रिक्स करवा सकते हैं। जो लोग मेहंदी पर हैं वो अगर इस पर कन्वर्ट होना चाहें तो इसका बेहतरीन कलर आएगा मेहंदी के बाल पे? बेहतरीन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसके बाद फिर अगर आप इसको करवा कर अगर आप उसके बाद कराना चाहिए या फैशन तो पहले से ही मेहंदी है, मेहंदी के बाल कभी स्ट्रीक नहीं होते। मेहंदी हम काटते हैं, कट डाउन पाउडर्स हैं, केमिकल हैं, लेकिन वो रेडिश टोन पर ही रहता है, कॉपर में रहता है, गोल्डन वो नहीं हो, आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आप तो सोना और उसके ऊपर भी सुहागा मिल रही है रानी। मेरे तो दोनों कलर ही ब्लैक और ब्लैक ब्राउन है, नियर टू ब्लैक है दूसरा भी, और मेहंदी के ऊपर कलर, और कलर के बाद स्ट्रीक। वाह वाह। नहीं, अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मेहंदी कुछ अरसे को छोड़ दें कोई और कलर यूज करें कंटिन्यू, नहीं उतरती मेहंदी, नहीं उतरती, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहंदी यूज की लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब वो फैशन डाइज की तरफ आए या स्ट्रीक्स की तरफ आए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फिर उनको अपने बालों के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर तरीके से? के लिए ये होता है कि आप जितना भी टाइम छोड़ दें वो बालों के नीचे होती जाएगी, नहीं सिर्फ जड़ों से आपकी जड़ें लंबी हो जाएंगी तो वो जड़ों से हट जाएगी, लेकिन अदरवाइज मेहंदी के बाद कलर कभी भी गोल्डन पे नहीं आता, हमेशा ही वो कॉपर पर रहता है। अच्छा, तो मतलब ब्लैक और ब्राउन तो हो सकता है? बिल्कुल होगा, बहुत फाइन होगा। उसके साथ ही सर्दियों का मौसम। अच्छा रानी, आप बालों की हम बात करें, एक सवाल मैं शामिल कर लूं। जी जी। नदीम साहब का, उनकी उम्र है 38 ईयर्स। वो कह रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुश्की है और मेरे बाल जो है ना वो गिर रहे हैं, सो इसके लिए मुझे क्या यूज करना है? रानीज हेयर टॉनिक और रानीज शैम्पू। रानीज हेयर टॉनिक एक कमाल का तेल है, हमने टॉनिक का नाम उसको इसलिए दिया कि उसके अंदर वो तमाम कुछ मौजूद है जो आपके बालों की डिमांड है। आप रानीज हेयर टॉनिक को मुसलसल लगाइए, हल्का सा नीम गर्म करके अपने बालों की जड़ों में लगाइए, फिर मसाज करें और नेल्स के साथ ईचिंग ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके साथ शैम्पू भी हमारा ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है, और हर्बल के साथ हर्बल ही का इस्तेमाल उसके रिजल्ट को बहुत पावरफुल कर देता है। अच्छा रानी अब्बा, एक आपसे जो है हर्बल टिप चाहिए जी। एक आपसे, अब आप आई हैं तो आपसे कोई नुस्खा ना लिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? समीना फ्रॉम फैसलाबाद कहती हैं मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, फ्लू की कंप्लेन है मुझे, तो कोई ऐसी घरेलू जो है वो टिप या कोई नुस्खा जो आप बता दें? ये भुने हुए चने जो होते हैं, इसको आप अपने तवे पर अच्छी तरह या माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको किसी मलमल की पोटली में बांधकर उसके साथ स्टीम लेना। उसकी जो गर्म चनों की स्टीम है, मेरे ख्याल है विद इन वीक आपका जो छींकों का मर्ज है इससे दूर हो जाएगा। और बाद में फिर यही चने आप एक एक मुट्ठी गर्म करके खाती रहें, आपका ये नज़ले का प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हद से बड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो फिर यही कहूँगी कि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अली सुररहमान से कांटेक्ट करें। सीजनल मौसम का है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि नज़ले की वजह से जो रेगुलर नज़ले वाले हैं उनके बाल वाइट होने लगते हैं। बहुत सारी जो कि नज़ले के साथ जो बलगम जाता है दरअसल वो सफ़रा होता है, और सफ़रा जो होता है हमारे जिस्म का खून होता है। अच्छा रानी अपा, आप एक और, इन्होंने समीना ने कॉन्स्टिपेशन पैक के बारे में पूछा है कि ये मुझे कितनी हेल्प कर सकता है और इसकी प्राइस भी वो जानना चाहती हैं। कॉन्स्टिपेशन पैक यानी कब्ज की दवा मेरी 200 रुपए की है, और ये आपकी इतनी हेल्प करेगा जितना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसका 1 टीस्पून वो काम करता है जो बड़े से बड़ा मेजर ऑपरेशन नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले दिनों आपसे शेयर किया था कि कनाडा में एक लड़की का बड़ी आंतों का ऑपरेशन हुआ था
कॉन्स्टिपेशन रहता था। उसके वालिद साहब भावलपुर में गए, भावलपुर में हमारी प्रोडक्ट अवेलेबल है, उन्होंने किसी से सुना, वो यहाँ से लेके गए, बच्ची स्टिल हॉस्पिटलाइज थी, तो उन्होंने उसको वहाँ जाकर दिया। लोगों को इतना पुराना ये प्रॉब्लम हो जाता है, कितना ही पुराना क्यों ना हो, 1 टीस्पून लेकर तो देखे। जब मैं इतना दावा कर रही हूँ, मुझे शर्त है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रानी आपा, ये मुझे बताइए, भी हमने शाजिया फ्रॉम सादिकाबाद, उनका एक सवाल शामिल किया था, उन्होंने प्राइस पूछे थे, तो आपने कहा 1500 की जो है, 200 रुपए जो है पूरी किट है, जिसमें आपको दोनों क्रीम्स हैं, फेस वॉश है, फेस पॉलिश है। अब ये कहती हैं कि मैं और शायद मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? अगर कुछ नहीं कर सकती तो फिर कोई घरेलू टिप बता दीजिए। देखिए घरेलू टिप मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की कीमत मैं समझती हूँ। देखिए झाइयाँ जब बड़े से बड़े ट्रीटमेंट से नहीं जा रही, तो मैं नहीं समझ सकती कि घरेलू इस्तेमाल आप करती रहिए, मैं आपको बता देती हूँ घरेलू। लेकिन इससे कम प्रोडक्ट की कीमत, मेरा ख्याल, आप बिलीव करें सना कि जो मेरे क्लाइंट हैं और जो मुझसे मिलने आते हैं, मेरी प्रोडक्ट की कीमत पूछते हैं, लिटरली वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं, क्या कह रही है रानी आपा, इतना सस्ता? यानी इतना सस्ता तो एक डॉक्टर की फीस भी नहीं है। बहरहाल आपके लिए मैं आपको बता दूं कि जो घरेलू तौर पर ही प्रोडक्ट इस्तेमाल, रेमेडीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, संदल का पाउडर, हुस्न यूसुफ और लेमन जूस मिलाकर रोजाना अपने जो इफेक्टेड एरिया उस पर लगाएं। संदल पाउडर, हुस्न यूसुफ और लेमन जूस, और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए अपनी झाइयों पर लगाएं और फिर फेस वॉश कर लें, इंशाल्लाह बहुत फर्क होगा। लेकिन बता दूं कि झाइयों की इब्तिदा होने का जो सबब है वो जिस्म में किसी भी वजह से खून की कमी का होता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि रॉयल जेली का एक पैक जरूर इस्तेमाल कर लें। लेकिन आपने जो अपना रीजन बताया, अब उसके लिए घरेलू टिप आपको बता दिए, लेकिन अगर आप ये किट मंगवा लेंगी तो डेफिनेटली आप बेस्ट रिजल्ट जो है, मैंने आपकी बात रानी आपा के सामने रखी, जो उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने वो चीज जो है वो आपके साथ शेयर की। आप ये शेयर करना चाहती हैं? हमारी सोराइसिस के नाम से दवा है, सर्दियाँ आते ही स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, खारिश, दांत, चंबल, एक्जिमा और सोराइसिस के लिए हमारी ये दवा बहुत बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल करें तो तमाम सीजन बल्कि हमेशा के लिए इन बीमारियों से निजात हो जाएगी। अगर स्किन एलर्जीज भी है किसी को तो भी ये यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अगर ड्राइनेस बहुत हो रही है या आपको जो हील क्रैक्स हो जाती हैं, क्रैक हील्स का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या यूज करें? क्योंकि ये तो बहुत प्रॉब्लम है सर्दियों का, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होने लगती है। उसके लिए हमारी एक तो ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है, ये वाइटनिंग देगी, काम यही करेगी, क्योंकि ये विटामिन ई के साथ है। तो ये क्रैक हील्स पे लगानी है? क्रैक हील्स पर लगाकर आप फिल कर लें, फिल करने के बाद इसको फिल कर लें और इसके बाद कॉटन के सॉक्स पहन लें। और इंशाल्लाह धीरे धीरे विद इन वीक आपकी एड़ियों से ना सिर्फ ये कि खून रिसना बंद हो जाएगा, बल्कि एड़ियाँ बिल्कुल इवन हो जाएंगी। और जो कटी हुई और फटी हुई जगहें हैं आपकी बिल्कुल नर्म होकर मतलब साफ सुथरे अच्छे पैर जो हैं वो आपके हो जाएंगे। रानी आपा, मुझे याद है लास्ट किसी प्रोग्राम में आपने एक टिप भी शेयर की थी क्रैक हील्स के लिए, तो आप प्लीज वो भी बता दीजिए। क्रैक हील्स के लिए जो मैंने आपसे टिप शेयर की थी वो ये थी कि एक शलजम को उबाल लें, उबालने के बाद जब वो नर्म हो जाए उसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद उसके अंदर सरसों का तेल और दही मिला लें और अपने कर्स में भरकर कॉटन का सॉक्स पहन। अच्छा, वो एक आपको पेस्ट सा बना लेना है उसका, क्योंकि वो भी विटामिन ई से भरपूर है। और अगर वो आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली फिर ये तो क्रीम का ऑप्शन। और ये वाइटनिंग के साथ भी देखिए, जब कोई प्रोडक्ट हम आपको देते हैं तो रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी होती है, और जब हम आपसे दावे करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसके दावे के सबूत में सच्चे होना चाहते हैं। और दूसरी हमारी नॉर्मल मसाज क्रीम है, ये लेमन के साथ है, ये भी बेहतरीन है और सर्दियों के मौसम की अहम जरूरत है कि आपने बर्तन धोए, कपड़े धोए, आपको वाइट आपके जो है आपको निशान पड़ने लग जाते हैं सर्दी के अंदर, और सख्त हो जाते हैं। मॉइस्चराइजर्स भी आप यूज करें ना रानी आपा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिस तरह मुझे बेबी लोशन यूज करने की आदत है, लेकिन इस सीजन में आके वो बेबी लोशन भी जो है फेल हो जाता है, नहीं हो सकता, काम नहीं कर रहा होता। ड्राइनेस बहुत और अगर आप मॉइस्चराइजर या वेजलिन यूज करते हैं तो ऑयली सी और डार्क कलर होने लग जाता है हाथों का भी, तो फिर उनके लिए किस तरह? हमारी दोनों क्रीमें आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल मसाज क्रीम है, लेमन के साथ है, और जो दूसरी है वो वाइटनिंग के साथ है कि जो लोग सर्दियों में, जिन लोगों के यहाँ पे नकल्स काले हो जाते हैं, हाथ पांव काले हो जाते हैं, मुंह काले हो जाते हैं, लेकिन चिकनाहट की ज़रूरत है, तो उसके लिए दिन में आप रात को तो हमारी क्रीम्स हैं,
कि फ्रैकल और पेलेस लगाएं, लेकिन दिन के लिए हमारी वाइटनिंग मसाज क्रीम है कि रानी फेस एज अ मॉइस्चराइजर जो है वो भी आप कह रही हैं कि कर सकते हैं, इसको यूज कर, अदरवाइज फेस के लिए ये क्लेंजर यूज करेंगे। जी बिल्कुल, और फेस के लिए आप अपना मेकअप की को साफ करने के लिए भी रानीज क्लिनजर को इस्तेमाल, क्लिनजिंग मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रोडक्ट के यूज़र हैं, ख़ास तौर से जो एक्नी की प्रोडक्ट के यूज़र हैं, क्योंकि हम उनका एक्स्ट्रा ऑयल सक कर रहे होते हैं, तो सम टाइम स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ऐसा लगता है बारीक बारीक सी स्किन उतर रही है। तो उन लोगों को, या जो क्रीम के यूज़र भी हैं, क्योंकि टाइटनिंग स्किन को टाइट कर देती है, तो तब भी ऐसे करके उनको महसूस होता है, तो वो तमाम लोग हमारे फेस वॉश से मुंह धोने के बाद गीले मुंह पर, लोगों को एहसास, इतना अंदाज़ा नहीं होता कि मेकअप अगर लगा रहता है तो वो आपकी स्किन को कितना ख़राब कर सकता है। रात में आप आए हैं कहीं से तो आप कपड़े तो चेंज कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो मेकअप भी उतारने की जहमत नहीं करते और वो कहते हैं सुबह सुबह देखी जाएगी। ऐसा प्लीज़ मत करें, अपनी स्किन को साफ करके क्लेंजर है, इससे आप ये एज अ मेकअप रिमूवल भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है, रानी फेस वॉश से मुँह धोने के बाद गीले मुंह पर, गीले हाथों पे चंद कतरे इसके लिए मसाज करें और इसको भी टिश्यू ऑफ कर दें। ओके रानी आपा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रूर यूज़ कीजिए रानी आपा की प्रोडक्ट और रिजल्ट जो है वो भी आप हमसे शेयर कीजिए। सलाम पाकिस्तान में।